रसानां छन्दसामपि मंगलानां जगद्गुरो वन्दे वाणी विनायको वन्दे वाणी विनायको वन्दे वाणी उधर तुलसीदास बाबा भी लिखना जब प्रारंभ किया तो वकार, इसलिए यह सिद्ध होता है कि वकार भगवान का बीजाक्षर है। आई बात समझ में? उसके बाद में ओ लिखते प्रश्न हवरियान। हे राजन, आपका प्रश्न बहुत सुंदर है। हे राजन, ये संसारी जीव जो है ये मोह लोभ काम क्रोध के चक्कर में बचपन तो खेलने में बिता देते हैं, जवानी कमाने में बिता देते हैं, और धीरे धीरे काल व्यालम ग्रास त्रास निर्णास ही तवे, काल रूपी जो व्याल है उसके मुख में धीरे शनैः शनैः धीरे धीरे अपने इस जीवन को नष्ट कर देते हैं। बता रहे हैं सुखदेव जी, निद्रया ह्रियते नक्तम्। सुखदेव जी लिख रहे हैं, निद्रया ह्रियते नक्तम् व्यवायेन च वाहयः दिवाचार्थे हया राजन् कुटुम्ब भरणेन वा कुटुम्ब भरणेन वा। आधा समय जो मनुष्यों का है निद्रा में, निद्रया ह्रियते नक्तम्, आधा जीवन सोने में गुजर जाता है। मैं तो मानता हूँ कि आधे से ज्यादा जीवन जो है सुधरने में सोने में गुजर जाता है, गुजरता है। हाँ या ना? रात्रि में सोते हैं, कुछ लोग दिन में भी सो लेते हैं, और कुछ लोग तो भागवत के कथा पांडाल में भी सो लेते हैं। हाँ या ना? इसलिए मेरा मानना है कि आधे से ज्यादा जो जीवन है ना वो सोने में गुजर जाता है। व्यवायेन च वावयः, और व्यवसाय करने में जो बचा हुआ जीवन है उसमें गुजर जाता है। दिवाचार्थे हया राजन। हे राजन, जो दिन है यह काम करने में, व्यापार करने में, बिजनेस करने में, इन्विटेशन कार्ड की पूर्ति करने में, निमंत्रण में जाते हैं ना, पार्टी मनाने में, पिकनिक। अब तो पिकनिक स्कूल से भी लोग कहते हैं चलो पिकनिक डे है। अरे कितनी संस्कृति सभ्यता लोगों की खराब हो चुकी है, कितना बड़ा बिजनेस फैलाया है। बच्चे जा रहे हैं पढ़ने और ले जा रहे हैं पिकनिक मनाने। है दयनीय विषय की नहीं? सोचिए ना, क्या प्राइमरी में हम लोग पढ़े हैं कम पढ़ाई होती थी? अरे आज के टीचर, एक बार मैं अपने बच्चे का नाम लिखवाने गया इंग्लिश मीडियम में, और क्या हुआ टीचर से मैंने प्रश्न किया, टीचर प्रश्न का उत्तर तो देना दूर की बात, हिंदी में ढंग से बात नहीं कर पा रहा था। कितनी दयनीय स्थिति है। इंग्लिश मीडियम खुला है जगह जगह, फीस कितनी बढ़ गई है, लेकिन वह शिक्षा नहीं रही। बड़े बड़े नेता मंत्री आते हैं, कोई शिक्षा पर बात करने को तैयार नहीं है कि नहीं? सत्य कह रहा हूँ ना, दयनीय स्थिति। मैं वो कर दूंगा, लेटरिन दिया, बाथरूम दिया, क्या क्या दिया, डांट मैं उस पर जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन एक संत होने के नाते, इस देश का नागरिक होने के नाते यह सोचने का विषय है। आप लोग अपने बच्चों को प्राइमरी में पढ़ाइए, उसमें नाम लिखवाइए। सरकार व्यवस्था दे रही, खाने का, पीने का, सोने का, सबका पैसा दे रही ना, ड्रेस यूनिफॉर्म सबका, लेकिन हम लोग उसका लाभ नहीं लेते। बड़े शौक से मेरा बेटा कौन सा स्कूल में जाते हो जो भी भाई
इंसल्ट हो जाएगी हमारी। अरे प्यारे भक्तों, एकत्रित होकर के ऐसा सिस्टम चल रहा है। स्कूल पर जाइए एक हो करके, पढ़ाई क्यों नहीं होगी? पढ़े लिखे टीचर हैं, जब आप एडमिशन ही नहीं कराओगे बेचारे पढ़ाएंगे क्या? सो रहे हैं, नहीं हाजिरी लगा करके खेत में गए हैं, निमंत्रण कर रहे हैं, या सब दयनीय स्थिति है। सोचने का विषय है। पढ़े पढ़े कितनी मेहनत करके देखो, 10 साल से हमारी बहन जी तैयारी कर रही हैं, फिर भी उसमें एंट्री नहीं मिल रही है। लेकिन एंट्री जब मिल जाएगी तो हम लोग पढ़ाने के लिए तैयार नहीं होंगे। देखिए, सामाजिक बात है, समाज को सुधारने के लिए ही कथा का पांडाल लगाया गया है, जिससे आप लोगों को जीवन में कुछ सुधार हो। क्योंकि अगर सुधार हमने एक भी व्यक्ति के जीवन में अगर बदलाव मैं नहीं ला पाया तो मेरा 7 दिन कथा कहना व्यर्थ हो जाएगा और आप लोगों का सुनना भी व्यर्थ हो जाएगा। और जो इतना धन लग रहा है यह भी फालतू में नष्ट हो जाएगा। बंध्या स्त्री के समान होगा, जिससे न हमको कुछ लाभ मिलेगा और न कोई सुख ही प्राप्त होगा। क्षणिक सुख है। इसलिए मेरा इतना ही प्रयास है कि एक भी भक्त अगर सुधर जाएगा तो मेरा कथा करना सार्थक हो जाएगा। बोलिए जय जय श्री राधेश्याम। कहते हैं कि आधा जीवन जो है उनका सोने में गुजर गया। सुखदेव जी कह रहे हैं राजा परीक्षित से कि हे राजन, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। लोग अपना जीवन खाने कमाने नहाने सोने में बिता देते हैं और अंत में जवाइन चवावय कुटुंब भरणे नवः, पूरा जीवन उनका परिवार का पालन पोषण करने में बीत जाता है, फिर भी परिवार का पालन पोषण नहीं हो पाता है। अरे भाई, पुत्र का ब्याह हो गया तो नाती तो रहता है? उसका ब्याह करना है तो कहाँ हो पाया? चिंता करते करते जय जय सीताराम हो जाते हैं। इसलिए प्यारे भक्तों, आज से ही जीवन में धारण करो एक घड़ी, क्योंकि मेरा कथा कहने का ऐसा तरीका ही है। क्या करूं प्यारे भक्तों, मैं चाहता हूं कि एक ही कथा कहूं, लेकिन उसको अच्छे से समझा करके कहूं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ सुने बहुविध सब संता। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैंने आपको कितना श्लोक सुनाया, कितनी कथा सुनाई। मुझे फर्क इससे पड़ता है कि मैंने जो कथा सुनाया आपको समझ में आई कितनी। आपको समझ में आई कितनी यह कथा। कुटुंब भरणी नवा, इसलिए आज से ही कलयुग में आप लोग सोचते हैं पूजा करना बहुत बड़ा भार है। एक बार नारद जी और सभी ऋषि एकत्रित हुए थे और भगवान बता रहे थे कि इतने घंटे पूजा करना है, इतने घंटे जब तक करना है। ऋषियों ने कहा कि महाराज कलयुग में तो छूट दे दीजिए, द्वापर त्रेता सतयुग में आप चाहे जितने तपस्या करने के बाद फल देना, लेकिन कि कलयुग के जो मनुष्य होंगे उनके पास टाइम नहीं होगा, बड़े व्यस्त होंगे, कुछ नहीं होगा तब फोन में ही वो लोग व्यस्त रहेंगे, क्योंकि ये कलयुग यंत्र युग है। आप लोग व्यस्त रहते हो ना, पूजा करने के लिए कहा जाएगा महाराज जी टाइम नहीं है, क्या करें? बहुत लोड है, ओवरलोड है, लोड ही नहीं ओवरलोड है। ट्रक ठहर गए हैं हम लोग एक ट्रक हो गए हैं, मनुष्य रहे ही नहीं, यंत्र हो गए हैं। उस पर चाहे जितना बात हो ढोता हुआ चला जाएगा, कुछ बोलने वाला नहीं है। इस बात का लोड है भाई। न कूटना रह गया आज, न पीसना रह गया आज, न मसाला पीसना रह गया आज, तो लोड किस बात का है आप लोगों को बताइए। अब तो यंत्र युग है ना। ये देखो मेरे सामने रेणु जी आई है, रेणु वर्मा, इनको मैं 7 साल हो गया। वो कहती है जब भी मैं आता हूँ कहती महाराज जी मेरा कष्ट नहीं दूर हो रहा है। मैं इनको कहता हूँ कि 1 मिनट ही पूजा करो, शिव का दर्शन, शिव पर 1 लोटा जल चढ़ाओ, लेकिन ठीक से इन्होंने आज तक उस नियम का पालन नहीं किया है। और मैं इस व्यास मंच से गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर 9 महीने भगवान शिव को 1 लोटा जल नियम से चढ़ा देंगी तो इनके जीवन की सारी आपत्ति विपत्ति गारंटी के साथ नष्ट हो जाएगी।
अगर नहीं हुई तो मैं ये कथा कहना छोड़ दूंगा, क्योंकि मैं भगवान की भक्ति, भगवान की कृपा, भगवान की शक्ति को जानता हूं। हाथ उठा दो भैया रेणु वर्मा। प्यारे भक्तों, भगवान की कथा, भगवान की कृपा को छूना चाहिए, स्पर्श करना चाहिए। और आज तक आप लोग जानते हैं कि मैंने जिस कार्य को लिया है या जिसका भी पूजन करवाया है उसमें सफलता मिली है तो हाथ उठाइए, ताली बजाइए दिवंदर से। 15 साल से मैं आप लोगों के बीच में आ रहा हूं और आप लोग भी मेरे बीच में हैं। प्रेम है आपका, इसलिए इतना दहाड़ के बोल रहा हूं। पता है कि गलत भी बोल जाऊंगा तो आप लोग अपना पुत्र समझ करके, अपना दास समझ करके माफ कर दोगे, लेकिन अगर बड़ा बनाया है तो डांटने का अधिकार है। 7 दिन तो है ही, उसके बाद तो डांट देखा जाएगा क्या होगा। जय जय श्री राधे। प्यारे भक्तों, कलयुग में पूजन कितने समय करना चाहिए, ध्यान दीजिए नियम से। 1 घड़ी, आधी घड़ी। 1 घड़ी कितने मिनट की होती है? 24 मिनट। 1 घड़ी, आधी घड़ी। भगवान ने कहा ठीक है कलयुग में 1 घड़ी पूजन कर लेना। कहा नहीं प्रभु, इतना टाइम नहीं है किसी के पास, थोड़ा हो कंसेशन या कंजेक्शन या इंजेक्शन, क्या कहते हैं, थोड़ा और कम कर दो, डाउन कर दो। फिर कहा कि आधी घड़ी कर दे, 12 मिनट। बोले ना ना भगवान नहीं, परमात्मा इतने भी देर हमारे संजय वर्मा पूजा नहीं कर सकती। 6 मिनट का भी पूजन इनके बस का बात नहीं है। फिर क्या बोले? आधी में पुनियाधी। बोले हे प्रभु 6 मिनट का पूजन कलयुग के मनुष्यों के लिए बता दीजिए, और जो भी मनुष्य कलयुग में 6 मिनट पूजन करेगा, भगवान ने वादा किया नारद जी से, संतों से वादा किया, 1 घड़ी, आधी घड़ी, आधी में पुनियादी, तुलसी संगत साधु की हरे अपराध। अरे एक अपराध की बात क्या करूं, एक पाप की बात क्या करूं, करोड़ों करोड़ों पाप नष्ट हो जाएंगे। फिर भी प्यारे भक्तों, ऐसी विडंबना है। नारद की तो कथा थी, लेकिन कलयुग के मनुष्यों की व्यथा बन गई है। दुखी हम इसीलिए हैं, संस्कृति, संस्कार, सभ्यता को भूल चुके हैं। रेणु जी सोच रही होंगी कल से कथा में आना कैंसिल। कथा में आइए, कल्याण होगा कथा से। पूजा नहीं कर पाती कोई बात नहीं है, लेकिन कि भगवान का कथा तो श्रवण कर रही हैं। इनको हम 3 दिन से फोन कर रहे थे, 1 साल से बताए हुए कथा होगी, लेकिन कि आज देवी पहुंची, वो भी कई बार फोन गया इनके पास। संजय जी जो हमारे वर्मा जी हैं, आप लोग जानते होंगे, तो आज पहुंचे। सोचिए कितने धर्म में आगे हैं लोग, और कहेंगे गुरु जी आप ही सब कुछ हो। सोचिए, देखिए, ऐसी भक्ति करने से संत का वचन है, कड़वा जरूर लगेगा लेकिन दुआ और दवा दोनों का काम करेगा। प्यारे भक्तों, क्या करूं, स्वभाव है, रहा नहीं जाता है, गलत बर्दाश्त ही नहीं होता है, क्या करूं, मजबूर हो। जय जय श्री राधे। कलयुग के मनुष्यों के लिए 6 मिनट का पूजन बताया गया है, और आप लोग अगर 1 मिनट भी, मैं तो कहता हूँ कि और सरल बताया गया है शिव पुराण में कि 3 दिन में 1 भी बार अगर भगवान शिव का नाम स्मरण किया जाए टाइम से, शर्त है कि 7 बजे नाम ले रहे हैं तो 7 बजे ही लीजिए। 7 बजे अगर ओम नमः शिवाय आप कर रहे हैं, 3 दिन में शिव पुराण के माध्यम से बता रहा हूं कि एक बार अगर ओम नमः शिवाय आपने हृदय से बैठ के पूजन स्थान पर नाम ले लिया, तब भी आप जब तक संसार में रहोगे सुख का भोग करोगे और अंत में शिव लोक को जाओगे। शिव नाम की इतनी बड़ी महिमा है। वही राजा को सुखदेव भगवान बता रहे हैं कि 1 घड़ी, आधी घड़ी, आधी में पुनियादी,
हे राजन, यह जो जीव है ना, पूरा जीवन अपना व्यतीत कर देता है परिवार के पालन पोषण में। तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन्नापि न पश्यति। मृत्यु के समय भी लोग कह रहे हैं, हे राजन, मृत्यु के समय भी लोग मोह माया में पड़े रहते हैं। और एक बहुत बड़ी विडंबना है कि जो लोग अपने मरे हुए पिता को, भाई को, बंधु को दुर्भाग्यवश या पुत्र को ही ले जाते हैं स्मशान घाट पर जला करके अपने हाथों से, जब तक वो जलाते हैं उनको वैराग्य रहता है, लेकिन कि जला देने के बाद जब घर आते हैं तो फिर से वो उसी काम में लग जाते हैं, भूल जाते हैं। इतनी बड़ी विडंबना है। वैराग्य कुछ क्षण के लिए तो आता है, लेकिन उसके बाद वो सब भूल जाते हैं। इसलिए हे राजन, हे परीक्षित, यदि अभय प्राप्त करना चाहते हो तो कह रहे हैं कि मृत्यु से अगर अभय प्राप्त करना चाहते हो, मृत्यु पर विजय प्राप्त करना चाहते हो, तो तस्मात् भारत सर्वात्मा। भारत किसको कहा? क्योंकि भरत क्षेत्र के राजा थे ना, भरतपुर था पहले, इसका नाम भरतपुर था, उसके बाद भारत हुआ। और पूरे पृथ्वी के एक छत्र साम्राज्य राज्य करने वाले राजा परीक्षित थे। इसलिए इनको कह रहे हैं कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यस्य स्मर्तव्यस्य शताभयम्। कह रहे हैं श्रोतव्य, भगवान की कथा का श्रवण कीजिए हे राजन। श्रोतव्यः कीर्तितव्यस्य, भगवान की अगर सुनने को कथा ना मिले तो कथा गाइए, जैसे हम गा रहे हैं। हमारे नसीब में सुनना नहीं है तो हम गाना प्रारंभ कर देंगे। आप लोगों को सुना रहे हैं, भगवान की कथा को हम गा रहे हैं। इसको कहा कि श्रोतव्य, और आप लोग श्रवण कर रहे हैं। आप लोगों को भी समझिए कि आपका परम कल्याण होना निश्चित है, इसमें कोई संदेह नहीं है, बिंदु मात्र का भी संदेह नहीं है। श्रोतव्यः कीर्तितव्यस्य स्मर्तव्यस्य। स्मरण करिए, अगर सुनने को भी ना मिले और कथा कहने को ना मिले तो भगवान का स्मरण करिए कि हमारे प्रभु ऐसे हैं, हमारे प्रभु का वृंदावन ऐसे है, हमारे प्रभु की कथा ऐसी है, हमारे प्रभु की लीला ऐसी है। स्मरस्तव्यस्य इच्छता भयम्। जो भी निडर रहना चाहता है भगवान का कीर्तन करे, भजन करे, चिंतन करे। आइए छोटा सा भजन कि लेते जाना रे हरि का नाम धीरे धीरे, लेते जाना रे हरि का नाम धीरे धीरे, लेते जाना रे। आप भाषा के दोनों हाथों से गाइए। धीरे 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 जाना रे, लेते जाना रे हरि का नाम धीरे धीरे, ताली बजाते हुए जाना रे हरि का नाम धीरे धीरे।
रे लेके जाना रे हरि का नाम लेके जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा लेके जाना रे हरि का नाम थोड़ा 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 दीदी थोड़ा 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 लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा लेते जाना हरि का नाम थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे भगवान का नाम कह रहे हैं सुखदेव जी कि अगर लेके जाओगे प्यारे भक्तों तो परम कल्याण हो जाएगा, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लोगे। कहते हैं मृत्यु शरद मत भयात, मृत्यु शरद मत भयात। मृत्यु जो शब्द है चरद शब्द है, चरद का मतलब होता है भोजन, दो अर्थ है इसका। और चरत का मतलब चलना, धीरे धीरे जो मृत्यु की ओर हमारा यह जीवन जा रहा है, इसलिए यह मृत्यु लोक दोनों का सार्थक अर्थ है। इसलिए हे राजन भगवान का ध्यान करो। कहते हैं पहले 4 बातों का ध्यान करना है। सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संभारयो। जितासनो, पहले आसन को जीतो। आसन कैसे जीतना है? कम से कम 3 घंटे तक एक आसन पर बैठने का प्रयास करो। फिर संगत, जित संगो, संग 2 प्रकार का होता है प्यारे भक्तों। जानते हो कौन कौन सा? जानते हो तो हाथ उठाओ, नहीं जानते ताली बजाओ। संग 2 प्रकार का होता है। एक तो हम सब आए हैं कथा में बैठ करके संग कथा सुन रहे हैं। इस संग की बात भगवान नहीं कह रहे हैं। इस संग को नहीं जीतना है। किस संग को जीतना है? जित संगो। जैसे 2 मित्र होते हैं जुआड़ी, या 2 मित्र होते हैं शराबी। ठीक, एक मित्र बिना एक मित्र से रहे नहीं। जैसे कि कोई अगर आपके मन पर राज करने लगे, किसी के बिना आपका मन बेचैन रहे, उसका ही भले ही कथा में आप बैठे हैं, लेकिन आपका मित्र अगर आपका जो अड्डा है, जुआ अड्डा, वहाँ पर ताश अगर वो खेल रहा होगा, पत्ते खेल रहा होगा, आपका मन अगर वहाँ लगा है, तो ऐसी जो विसंगति है उस संगति को जीतना है। वो जो संग है उसके मन से अपने मन को अपने अंतःकरण में प्रविष्ट करो। चित संगो। फिर सुखदेव जी कह रहे हैं जित संगो जितेन्द्रियः। फिर अपनी इंद्रियों को धीरे धीरे वश में कीजिए।
इंद्रियों को क्या फिर समेट लें? उन्होंने प्रश्न किया, क्या फिर देखना बंद कर दें, खाना बंद कर दें, सुनना बंद कर दें? बोले ना ना, ऐसा नहीं करना है। बोले फिर कैसे इंद्रियों को जीतना है? कहते हैं सुनो राजन, अगर तुम्हारे पास रुपया नहीं है, अगर फल खाने का मन हो रहा है तो पहले रुपया कमाइए, उसके बाद में फल खाइए। ऐसा मत करिए कि इंद्रियों के वशीभूत होकर के आप फल को चुरा करके खा लीजिए। इस तरह की स्थिति अपने जीवन में जब नहीं पैदा होने दोगे तो उसी का नाम है जित संगो जितेंद्रियः। मतलब इंद्रियां तुम्हारे अनुकूल चले, तुम इंद्रियों के अनुकूल ना चलो। जितेंद्रियः। हे राजन, जब इस प्रकार से अपने जीवन में बदलाव लाओगे तो भगवान की कृपा होगी, और जब भगवान की कृपा होगी तो इस जो संसार रूपी भव सागर है ना, इससे आप पार हो जाओगे। क्योंकि भगवान जो है ना, सुंदरता नहीं देखते हैं, पवित्रता देखते हैं। भगवान कैसे मिलते हैं? भगवान के लिए कह रहे हैं कि मन को निर्मल बनाओ, क्योंकि भगवान सुंदरता पर मोहित होने वाले नहीं हैं। निर्मल मन जन सो मोहि भावा, निर्मल मन जन सो मोहि भावा, निर्मल मन सो मोहि भावा, निर्मल मन, जब आपका प्यारे मन निर्मल हो जाएगा। भगवान को न मोह प्रिय है न छल प्रिय है। छल क्या है? सीता जी को रावण ने छल से ही तो हरण किया था कुछ और रूप कुछ और बनाया था। यह है छल। मोह आप लोग जानते ही हैं, कपट भी आप लोग जानते हैं। कपट का मतलब यह है जैसे यज्ञ हो रही है और यज्ञ में रुपया कुछ लोग एकत्रित होकर के कर रहे हैं और जिनके पास कर रहे हैं, अगर उन्होंने दिखाया कुछ सामान लगा 10,000 का, लिख दिया 15,000 कपट के पैसा रख लिए 5,000, तो वहां एक कपट। समझ गए ना? एक उदाहरण है, मेरा कहने का कोई, क्योंकि इससे सटीक उदाहरण तत्काल में आपको दिखा नहीं सकता हूँ कपट किस प्रकार का। वैसे तो मैं हजारों आपको उदाहरण दे सकता हूँ कपट का। मोह कपट छल छिद्र न भावा। छल में ही सूट लखा आई थी। भगवान राम को सुंदर रूप बनाया था ना। रुचिर रूप धरी प्रभु पै आई, बोली बचन बहुत मुस्काई। सुंदर रूप धारण करके रावण
की जो भगनी है, क्या नाम है बाबा जी? शूर्पणखा। क्या नाम है? यही तो नाम है रावण की जो बहन है, शूर्पणखा या शूर्पणखा। जिसके बड़े बड़े सूप जैसे नख हैं, उसका ही नाम शूर्पणखा है। तो इसमें कौन कौन से हैं ऐसे जिनके नख बड़े बड़े हैं? शूर्पणखा वो है शूर्पण, लेकिन नस्य रत्वे व्याकरण का सूत्र लग जाने के कारण ला को ना बना दिया गया, तो शूर्पणखा हो गया। हुआ या नहीं, पढ़ने वाले जानेंगे। और आप लोग को कितने पहुंचे हुए, इतनी गहराई में उनको पता लग गया, तो व्याकरण कहाँ समझ में आएगा? जो कि देव भाषा है, और देव भाषा को भी तोड़ करके सार्थक शाब्दिक अर्थ जो प्रदान करता है। व्याकरण के व्युत्पादन्ते शब्दानेनित व्याकरणम। व्याकरण वह है जो शुद्ध शुद्ध अर्थ को निकाल करके रख देता है। व्याकरण से फिर शब्द में भेद नहीं रह जाता है। बहुत सुंदर रूप बना करके आती है। भगवान उसकी तरफ देखते तक नहीं। भगवान ने देखा नहीं, देखा ना, भगवान ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। सीतई चितई कही प्रभु बाता, अहाय कुमार मोर लहराता। जय हो। गुनगुनाएंगे हमारे आचार्य जी। सीता ही जाकी, सीता ही चकित मोर लघु, सीता ही जाकी, सीता ही चितई, सीता ही चितई कही रहे बात, सीता ही चितई कही प्रभु बाता, सीता ही चितई कही प्रभु बाता। आहि कुमार मोर लघु राता, सीता ही चितई कही प्रभु बाता, सीता ही चितई प्रभु बाता। आहि कुमार, आहि कुमार, आहि कुमार मोर लघु राता, आहि कुमार मोर लघु राता, आहि कुमार मोर लघु राता, आहि कुमार मोर लघु राता। आहि कुमार मोर लहराता। भगवान ने उस राक्षसी की तरफ देखा तक नहीं। रामचंद्र पारान दारान चक्षुषा विपस्सी। भगवान रामचंद्र जी ने देखा तक नहीं, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम है ना। हमारे जो राम है वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। जय हो। तो एक कवि ने या एक संत ने या एक ऋषि ने प्रश्न कर दिया कि क्या भगवान कभी किसी को नहीं देखे? प्रश्न तो वही चल रहा है ना। कहते हैं भगवान जब आगे चलते हैं तो भगवान ने बहुत सुंदर देखा, लेकिन कि भगवान रूप नहीं देखते हैं, सुंदरता नहीं देखते हैं। भगवान मन की निर्मलता और पवित्रता देखते हैं। आगे चल करके भगवान से बड़ी भजन होगा एक, क्योंकि राम के बिना कृष्ण कथा अधूरी है। सिबरी बहार रास्ता आएंगे राम जी, सगरे बुहार 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 रास्ता आएंगे राम जी। अपना तुझे वसंत
राम जी अपना तुझे वतन बनाएंगे राम जी। जीवन धन्य मेरा बनाएंगे राम जी, जीवन धन्य मेरा बनाएंगे राम जी। रास्ता आएंगे राम जी, रास्ता आएंगे राम जी। जय हो आएंगे राम जी इस प्रकार से कहते हैं कि भगवान ने दामिनी कहा, बहुत सुंदर देखते हैं। क्या कह रहे हैं? गज दामिनी मृग नयनी। शिवरी को भगवान ने देखा भी, निहारा भी और वर्णन भी किया। यहाँ तक कि मृग नयनी, भामिनी, दामिनी, गजगामिनी, बहुत बहुत सारी भगवान ने सुंदरता का वर्णन किया। इसलिए प्यारे भक्तों, भगवान जो है वो निर्मल मन और राजा से बता रहे हैं कि हे राजन, भगवान परमात्मा जो है जब जीव निर्मल हो जाता है तो उसके मरने का जो, क्योंकि मृत्यु पर ही प्रश्न चल रहा है, मरने का जो डर है ना वह दूर हो जाता है। एक लघु कथा बताता हूँ। और भगवान जब मन निर्मल होता है वही भगवान स्वीकार भी करते हैं। एक भगवान का भक्त था, उसने कहा हे प्रभु, मेरी इच्छा आपको कुछ देने की हो गई है। बोले यह तो अति उत्तम विचार है, क्या देना चाहते हो? उसने कहा हे प्रभु, रत्नाकर
हे प्रभु मेरा मन तो है और लोगों का भी मन होता है कि स्वर्ण दे धन दे, लेकिन आप तो रत्नाकर गृहम, लक्ष्मी तो आपकी गृहिणी ही है, आपको धन दो तो क्या दो प्रभु, रत्न भी आपके घर किम देयम अस्ति भवतो जगदीश्वरः, संसार की संपूर्ण संपत्ति भी तो आपकी है, आपको दूं तो क्या दूं। भगवान ने कहा फिर तुम देना ही क्या चाहते हो, ये तो बताओगे। मैं दुनिया को घुमाने वाला, लेकिन आज तुम मुझे घुमा रहे हो। प्यारे भक्तों, यह तो सत्य है ना कि भगवान भक्त के पीछे पीछे घूमते। यह भी सत्य है कि भगवान दुनिया को घुमाते हैं, लेकिन भक्ति में इतनी ताकत है, भक्ति महारानी इतनी पावरफुल है कि परमात्मा को भी नचाती है वो। भगवान भक्त से पूछने लगे क्या देना चाहते हो। भक्त ने कहा है भगवत तत्व प्रेम कर ममयर तोरा। जब लंका में आप रावण ने हरण करके माता सीता को ले गया, तो आप जब ढूंढ रहे थे तो हनुमान जी से जो समाचार पत्र भेजा था, वह समाचार पत्र मैं भी न्यूज के माध्यम से, आज तक जो न्यूज है सबसे सुपर फास्ट 100, उसमें मैंने वह पत्रिका को देखा था कि आपने क्या भेजा था माता जानकी के लिए। तत्व प्रेम कर ममयर तोरा, ही प्रिय हमारा और तुम्हारा प्रेम एक है, जानत प्रिया एक मन मोरा। इतना गहरा प्रेम है कि मेरा और तुम्हारा जो मन है दोनों एक हो गए। या ऐसा समझो कि मेरा मन तुम्हारे ही पास सदा रहता है, सो मन सदा रहत तो ही पाही। हे प्रिय मेरा दुख इतना है मैं आपसे कह नहीं सकता। मन में अगर आपका मैं यहाँ चाहूँ कि चिंतन मन से आपका चिंतन ही करूँ, तो मेरा मन तो आपके पास है, इसलिए मेरे दुख को आप समझिए। जानत प्रिय की रस तेरे नमाही, मैं आपसे कितना प्रेम करता हूँ आप समझ लीजिए। और आप मुझको उलाहना मत देना कि प्रभु हमसे प्रेम नहीं करते, कि हमको प्राप्त करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। इसलिए हे भगवान, मैंने सुन लिया है कि आपके पास अभी समय मन नहीं है, इसलिए हे भगवान मैं अपना जो सर्वस्व मन है वह मैं आपको अर्पण करना चाहता हूँ। बोले भगवान की जय हो। भगवान और भक्त का इस प्रकार का प्रेम होता है। भगवान जो है वो भक्त के पास क्या नहीं है वह देने के लिए दौड़ते रहते हैं, और जो भक्त हैं वो भगवान को अपना तन मन धन सब कुछ। आरती है ना, ओम जय